नमस्कार बच्चों, जय हिंद, जय भारत। मैं संजय चौहान डिस्कवरी स्टडी सर्किल के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आपका। नेक्स्ट क्लास हमारी अब है हिंदी की। लगातार एक सीरीज में हम लोग चल रहे हैं, एक के बाद एक क्रम से चल रहे हैं, एकदम शुरुआत से चल रहे हैं। ये ना बिल्कुल शुरुआत से चले हम लोग, बिल्कुल भाषा से चले, फिर हिंदी पे आए, फिर हिंदी की हमने संविधान में क्या प्रावधान है वो पढ़ा, अपभ्रंश पढ़ा। अब हम लोग पढ़ेंगे हिंदी की उपभाषाएं और हिंदी की बोलियां। हिंदी की उपभाषाएं और हिंदी की बोलियां, उपभाषाएं और हिंदी की बोलियां कौन कौन सी हैं। यहीं पर हमारा एक टॉपिक आता है और इसके अलावा उत्तर प्रदेश की प्रमुख बोलियां कौन सी हैं। तो उत्तर प्रदेश की हम बोलियां तो इसी चैप्टर में पढ़ लेंगे। उत्तर प्रदेश की कौन सी बोली किस जिले में बोली जाती है वो मैं भी आपको यहां बता दूंगा, लेकिन आपको उसके लिए मैं एक अलग से क्लास बनाऊंगा। उत्तर प्रदेश और उसकी बोलियां, वो उस आधे घंटे की क्लास में हम लोग एक एक जिले की भाषा वो बोली को देख लेंगे। यहां भी देखेंगे पर उसके लिए और ज्यादा मैं आपको, क्योंकि एक क्वेश्चन जरूर आता है यूपी एग्जाम में, बोली किस जिले की। पीलीभीत की बोली है, जैसे अब पीलीभीत की बोली कौन सी है। पीलीभीत की ब्रजभाषा भी आती है, कन्नौजी भी आती है। दोनों ऑप्शन में अगर है तो आपको कौन सी लगानी है, इस तरह का मामला होता है। इटावा की कौन सी है, आजमगढ़ की कौन सी है, इलाहाबाद की कौन सी है, बनारस की कौन सी, इस तरह का। तो हम डिस्ट्रिक्ट वाइज हम पढ़ेंगे बाद में। आज हम बोल भाषाएं और बोले देखते हैं कौन सा है। तो भाषाएं, उपभाषाएं और बोलियां, ये दोनों है। उपभाषा क्या होती है, यानी भाषा का रूप है एक प्रकार से उपभाषा। बोली और भाषा जो बीच की अवस्था है उसे उपभाषा बोलते हैं। बोली और भाषा के जो बीच की अवस्था है ना, तो वो अभी बोली से क्या दे रहे हो, भाषा का हमने रूप दे दिया उसको। जैसे मैं बताता हूं आपको, इसी लिखा मैंने हिंदी की उपभाषाएं एवं बोलियां। हिंदी की 5 उपभाषाएं हैं बच्चों। कितनी उपभाषाएं हैं? 5। पहली बात तो ये रखेगा, कितनी उपभाषाएं हैं? 5। कितनी बोलियां? 18। ये क्वेश्चन एक बार यूपी टेट में आया था, उसमें उसमें तब कुछ किताब में 17 दे रखा, कुछ में 19 दे रखा। तो उत्तर प्रदेश के जो आयोग था, जो हाईकोर्ट में जब मामला गया तो उन्होंने 18 बोलियों को माना, तो 18 अधिकृत है। ठीक है बच्चों, 18 बोलियां हैं। तो उपभाषाएं जो है ना, पहली उपभाषा कौन सी है, वो पश्चिमी हिंदी है। पश्चिमी हिंदी, ये आकार बहुल और ओकार बहुल दो भागों में बांटती है। बताऊं अभी आकार बहुल और ओकार बहुल क्या होती है। आकार का मतलब होता है जब हम कुछ चीज बोलते हैं तो उसे बोलते हैं हम पदांत, पद के अंत में आने वाला वर्ण कौन सा है। जैसे आपका ओकार बहुल है, जैसे ना ये ब्रजभाषा बुंदेली अलीगढ़ साइड में बोलते हैं, आगरा साइड में, तो क्या बोलते हैं वहां पर, तरीका क्या बोलने का, कहां जा रो, कहां खा रो, कहां खा रो की मात्रा लगाई, कहां खा रो, कारो, कहां कह रो, कहां कह रो, ओ की मात्रा। तो ओ है ना ओकार बहुल, ओ का प्रयोग ज्यादा करते हैं इन तीनों में ही। ब्रजभाषा में भी, इसमें ब्रजभाषा में 2 मित्र मिले आपस में, राम श्याम, बोलेंगे और का खा रो, का कर रो, आजकल का कर रो, का खा रो, कहां जा रो, क्या पी रो, इस तरह का। तो ये ओकार बहुल हो गया, तीनों में आता है। आकार बहुल कौरवी और हरियाणी। कौरवी मतलब खड़ी बोली हो गया, और हरियाणा में तो ही हम क्या बोलते, इधर क्या बोलते हैं हरियाणा में और इधर पश्चिमी यूपी में जहां की कौरवी है, खड़ी बोली है। क्या खाता है, क्या पीता है, के बात है ना, अरे के बात है भाई, ठीक ठाक भी है। तो हम अकारांत बोलते हैं, हम आ का प्रयोग करते हैं लास्ट में, अकारांत। तो ये आ की वाली है अकारांत, क्या खाता है, क्या पीता है, हम ऐसे बोलते हैं, तो अकारांत बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अकारांत। तो ये आकार बहुल है। कैसे ये आकार बहुल, कौरवी और हरियाणवी। बात समझ गए? आकार बहुल और ओकार बहुल, यानी अंत में हम क्या करते हैं, का पी रो, का खा रो, का जा रो, का कह रो थे, इसे बोलते हैं। इसे बोला ये कह रहा था ना, किसमें, आकार बहुल में। तो कौरवी और हरियाणवी होगी। कौरवी जो है, जो कौरवी है, जो कौरवी है इसे खड़ी बोली बोलते हैं। क्या बोलते हैं? खड़ी बोली। धन्यवाद बच्चों, इसे खड़ी बोली भी बोलते हैं। कौरवी को खड़ी बोली, गवारू, ग्रामीण, सब इसको बोलते हैं। इसके कई नाम है, खड़ी बोली, गवारू, ग्रामीण, वर्नाकुलर, रेखा, दखनी ना, हिंदुस्तानी, सब इसी के नाम है कौरवी के। और वास्तव में यही मानक हिंदी की बोली है। सबसे पहले राहुल शंकर तयन ने
इस शब्द का कोरवी शब्द का प्रयोग किया था खड़ी बोली के लिए। खड़ी बोली शब्द का प्रयोग जो किया वो लल्लू लाल और सदल मिश्र, लल्लू लाल और सदल मिश्र, इन दो लोगों ने खड़ी बोली शब्द का पहली बार प्रयोग किया है। खड़ी बोली हिंदी जो खड़ी बोली ना, कौरवी का जो साहित्यिक रूप है वो खड़ी बोली माना जाता है। कौरवी का जो साहित्यिक रूप है वो कौन सा मानता है? खड़ी बोली। और शब्द का प्रयोग किसने? लल्लू लाल और सदल मिश्र ने किया है। कौरवी का प्रयोग राहुल शंकर ने किया। ग्रामीण भाषा भी कहा है उन्होंने इसको, ठीक ना। गंवारू भी कहा जाता है कौरवी को, और खड़ी भी कहा जाता है, रेखा भी कहा जाता है, हिंदुस्तानी भी कहा जाता है, दखनी भी कहा जाता है। किसको? सब वर्नाकुलर भी कहा जाता है। किसको? कौरवी को। क्षेत्र कौन सा है? मेरठ, मुजफ्फरनगर, शामली, बिजनौर, सहारनपुर, दिल्ली के आसपास का इलाका, और आपका अंबाला, पानीपत, देहरादून, ये सब इसी में आते हैं। किसमें? कौरवी में, खड़ी बोली में आते हैं। हरियाणवी को बांगरू भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बांगरू। किसको? हरियाणवी को। बांगर क्षेत्र बोलते हैं। बांगर क्षेत्र क्या होता है? भौगोलिक दृष्टि से बांगर वो होता है जहां पहले कभी बाढ़ आती थी पर अब वहां बाढ़ नहीं आती है, उसे बोलते हैं बांगर क्षेत्र। खादर, जहां प्रतिवर्ष बाढ़ आती है। बांगर, जहां बाढ़ नहीं आती है। जलोढ़ और नवीन जलोढ़ आप जानते हो ज्योग्राफी में जो पढ़ते हैं, तो बांगरू भी बोलते हैं हरियाणवी को, ये हरियाणवी में बोली जाती है। ओके, अच्छा अब इसमें आ जाओ, ये किससे बने? पश्चिमी से। ब्रजभाषा बुंदेली कन्नौजी। ब्रजभाषा को अंतर्वेदी भी बोलते हैं, ब्रजभाषा को ब्रजबुली भी बोलते हैं। ब्रजबुली क्या बोलते हैं? ब्रजबुली भी बोलते हैं। बहुत कुछ बता रहा हूं मैं आपको, ये देखिए, ब्रजबुली बोलते हैं। किसको? ब्रजभाषा को। ब्रजबुली तब बोलते हैं जब बांग्ला, असमिया और ब्रजभाषा तीनों मिक्स हो जाती हैं तो उसको ब्रजबुली बोलते हैं। कौन सी? बांग्ला, असमिया और कौन सी? ब्रजभाषा, तो ब्रजबुली कहलाती है। अंतर्वेदी इसलिए कहते हैं, वेद जो ना इसी क्षेत्र में वेद लिखे गए गंगा जमुना के बीच, और गंगा जमुना के बीच ये बोली जाती है ब्रजभाषा, तो अंतर्वेदी बनेगी। मेन क्षेत्र इसका अलीगढ़ है। कौन सा? अलीगढ़ और मथुरा, आगरा के आसपास ब्रजभाषा बोली जाती है। सूरसेन जो सूरसेन जो था वो उसके इलाका है, वही आज ब्रजभाषा बोलते हैं। बुंदेली मैं आपको भी किस किस जिले में होती है, मैं इसके लिए अलग क्लास बनाऊंगा, वहां एक क्लास नहीं चलेगी। बुंदेली बुंदेलखंड की भाषा है। आला उधल, आला जो ना आला खंड, वो इसी के राजपूतों की भाषा है, बुंदेली भाषा बोली जाती है, ठीक ना। दूसरी कन्नौजी, कन्नौजी को ब्रजभाषा के रूप मानते हैं कुछ लोग। कन्नौजी कान्याकुब्ज, कन्नौज का प्राचीन नाम कान्याकुब्ज, और एक नाम और था बच्चों, वो नहीं जानते होंगे आप, मैं जानता हूं, पूरा विश्वास है मुझे आप नहीं जानते हैं उसको। क्या नाम है पता आपको? महोदया। इतिहास में क्वेश्चन आ चुका है, पहले आईएसपीसीएस में प्री में ऑप्शन हुआ करता था एक सब्जेक्ट, हमारा सब्जेक्ट इतिहास रहा है। बहुत लंबे समय इतिहास का अध्ययन किया है प्री में भी, और लगभग सभी मेंस जो मेंस दिए हैं वो सब इतिहास से दिए, और फिलोसफी से दिए हैं, और पब्लिक एड से दिए हैं। तो पब्लिक एड से दिए इसलिए संविधान स्ट्रॉन्ग है, फिलोसफी से दिए हैं इसलिए आपका जो एसए और जो बाकी मैटर है वो स्ट्रॉन्ग होता है, इतिहास से दिए हैं तो स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि जीएस के रूप में हमने भूगोल भी पढ़ा, अर्थव्यवस्था भी पढ़ी, वो भी स्ट्रॉन्ग है। साइंस का मैं विद्यार्थी रहा हूं, मतलब साइंस का विद्यार्थी रहा हूं, तो फिजिक्स केमिस्ट्री तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ये स्थिति। और फिर जो लोग सिविल की तैयारी कर लिए और मेंस लिख लिए ना एक बार हाथ से, और हम तो एक बार नहीं, पता नहीं कितनी बार मेंस लिखे हैं, उनके लिए इतिहास, भूगोल, नागरिक और पॉलिटी ये पढ़ाना कितना बहुत बड़ा मुश्किल काम रहता। हाँ, सामान्यज्ञता और विशेषज्ञता में अंतर होता है। एक सब्जेक्ट जो व्यक्ति पढ़ता है वो विशेषज्ञता होती है, लेकिन विशेषज्ञ तो बनना नहीं ना आपको। विशेषज्ञ बन के क्या करोगे? अगर विशेषज्ञ बनोगे, एक सब्जेक्ट में ही घुसते रहोगे अंदर, जाते रहोगे अंदर, जाते रहोगे अंदर, तो फिर क्या कर लोगे? बाकी कैसे पढ़ोगे? कॉमन सेंस लगाओ, सभी सब्जेक्टों का आपको कंसेप्ट बेसिक पता होना चाहिए, कंसेप्चुअल नॉलेज हो, बेसिक नॉलेज हो सभी सब्जेक्टों की। उसमें मैथ भी है, रीजनिंग भी है, हिंदी भी है और जीएस भी है। क्या कोई एग्जामिनर आपसे अपेक्षा करता है कि आप विशेषज्ञ बनकर आए? नहीं ना। सामान्य के तो क्वेश्चन आते हैं, बस मैंने आपको पहले बताया और हर वीडियो में बताऊंगा आपको, आप जो चीज छोड़ते हो क्वेश्चन वहीं से बनता है, और मैं आपको वही पढ़ाता हूं जो आप छोड़ते हो। बस अब देख लीजिएगा, कन्याकुब्ज और महोदय जो नाम थे ये कन्नौज के पुराने नाम है, तो यहाँ कन्नौजी बोली जाती है। कन्नौजी को ब्रजभाषा का एक दूसरा उपबोली भी मानी जाती है। जो बनाफरी नाम है, एक बार क्वेश्चन आया है, वो बुंदेली को बोलते हैं बनाफरी। क्या बोलते हैं? बनाफरी। किसको? बुंदेली को। एक उपनाम है, उपबोली भी है बनाफरी नाम की, उपबोली भी है इसकी, जो बुंदेली की उपबोली है बनाफरी नाम की, ठीक ना। ये कन्नौज के बारे में होगा, तो ये तो पश्चिमी हिंदी होगी हमारी।
ठीक है ना। बाकी जो है ना ये हम डिटेल में पढ़ेंगे अगली क्लास में। पूर्वी हिंदी से अवधी बनी, बघेली बनी, छत्तीसगढ़ी बनी। अवधी कहां बोली जाती है? इलाहाबाद। कई बार क्वेश्चन आ चुका है। इलाहाबाद की ना जो भाषा वो अवधी है। लखनऊ, रायबरेली, प्रतापगढ़, बहराइच, यहाँ की भाषा कौन सी है? अवधी है। सबसे जो मृदु लैंग्वेज, सबसे सॉफ्ट लैंग्वेज, सबसे अच्छी जो बोली है हिंदी की वो अवधी है। अवध क्षेत्र में बोली जाती है अवधी। बघेली सब पूर्वी हिंदी से बनी है। किससे बनी बच्चों? सारी ये सब पूर्वी हिंदी से बनी है। अवधि यानी पूर्वी हिंदी क्या, हमारे तो जो पश्चिम में चले गए ना, वो लखनऊ वखनऊ वगैरह, इलाहाबाद, बनारस, बनारस नहीं इलाहाबाद, वो सब किस में आगे? वो सब इसमें आगे, पूर्वी हिंदी में। बिहारी हिंदी में नहीं, पूर्वी हिंदी में। जब हम बनारस जाएंगे तो हम बिहारी हिंदी पहुंच जाएंगे। बनारस की भाषा कौन सी है? भोजपुरी है। देवरिया, महाराजगंज, आजमगढ़, मऊ, गाजीपुर भोजपुरिया बोलते हैं। कहा हो, का करत बानी, का हालचाल बानी, तो ठाक बा, तोहर बहरो ठीक बा, ऐसे बोलते हैं। कहा? भोजपुरी। बड़ी अच्छी भाषा है, बहुत अच्छा लगता है सुनने में भोजपुरी। तो भोजपुरी बिहारी हिंदी की है। बनारस जब जाओगे तो बा से बनारस, बा से बिहारी, याद रखिए बस। बा से बनारस, बा से बिहारी। और वहां की भाषा बोली कौन सी? भोजपुरी। उससे जो पहले इलाहाबाद पड़ता है, लखनऊ पड़ता है, वो अवधी है। बा से बनारस, बा से बिहारी हिंदी, और भोजपुरी। मगही मगध की होगी, बिहार में ही है मगध। मैथिली उत्तरी बिहार की भाषा है। मैथिली ध्यान का, उत्तरी बिहार में जो बोलते हैं ना वो बिहारी से बोलते हैं मैथिली। तो ये मैथिली से बनी है आपकी। ठीक है, ये पूर्वी हिंदी होगी। राजस्थानी हिंदी सब राजस्थान के, मारवाड़ी, मारवाड़ क्षेत्र की, जो अरावली पर्वत है उसके पश्चिम का इलाका मारवाड़ और पूर्व का इलाका मेवाड़ कहलाता है। जो पश्चिम का इलाका है वो वहां मारवाड़ी बोलते हैं। जयपुरी, जो आपका ना क्या नाम उसका, जो अजमेर और जयपुर है वहां की भाषा है जयपुरी, इसे हड़ौती भी कहते हैं। मेवाती, मेवात की भाषा, उत्तरी राजस्थान की भाषा, जो हरियाणा से मिलता हुआ इलाका है। मालवी, ये मालवा की भाषा है, ये दक्षिण राजस्थान की भाषा है। दक्षिण राजस्थान का मतलब जो मध्य प्रदेश से जो इलाका मिलता है वहां की भाषा मालवी है, मतलब बोली मालवी है। पहाड़ी, कुमायूनी, गढ़वाली, कुमायूनी कुमायूं मंडल उत्तराखंड, गढ़वाल गढ़वाल मंडल उत्तराखंड, और हिमाचली हिमाचल प्रदेश की होगी। ये तो ध्यान, जो उत्तराखंड है उसमें दो ही मंडल हैं, एक कुमायूं मंडल, एक गढ़वाल मंडल। जो राजधानी है देहरादून, वो किसमें? गढ़वाल मंडल में। बहुत अच्छा राज्य है, बहुत अच्छा राज्य है, ध्यान रखिएगा। उत्तराखंड कभी जाए तो घूम के आए। देवों की भूमि बोलते हैं, देवताओं की भूमि बोलते हैं, ईश्वर की भूमि बोलते हैं। सब देवता केदार, बद्री, विशाल सब वही है। तो कुमायूं, गढ़वाल और हिमाचली, ये किससे बनी? ये पहाड़ी हिंदी से बनी है। तो ये पांच जो इधर लिखी हुई उपभाषाएं पढ़ लीजिएगा, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी हिंदी, पहाड़ी और राजस्थानी। याद रखिए, पूर्वी हिंदी, बिहारी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, तीन तो ये होगी। एक पश्चिमी, एक पूर्वी, एक पश्चिमी, एक पूर्वी और एक बिहारी। भाई हम पश्चिम में, हमारी तो पूरब में, उधर फिर आपका बिहार हो गया। तीन तो ये होगी। पश्चिम वाली पश्चिम की होगी, हरियाणा की, और ये आपकी वो जो बताया मैंने आपको पीछे वाली जो पूर्वी हिंदी है, जो हमसे पूरब में, लखनऊ वगैरह वो पूरब में, तो पूर्वी हिंदी होगी। जो बिहार है, क्योंकि बनारस, बा से बनारस, बा से बिहार, भोजपुरी होगी। जो आपकी जो मगध वाला क्षेत्र हो गया उधर की होगी मैथिली होगी, मगही होगी, होगी नहीं होगी, इस तरह का। तो ये देख लीजिए आप, ये पूर्वी हिंदी अवधि बघेली, बघेलखंड की है। कहां की है? बघेलखंड की है। बघेलखंड कहां पड़ता है? छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के जो इलाका से बघेलखंड बोलते हैं। बघेल और छत्तीसगढ़ की, छत्तीसगढ़ की, तो ये पूर्वी हिंदी होगी। इसमें याद रखिएगा। ठीक है बच्चों, तो ये तो हमारी ये वाली क्लास थी। ओके, चलिए अब जो हमारी जो नेक्स्ट क्लास होगी हिंदी की, वो किस टॉपिक पे होगी ये बताना अति आवश्यक है। वो हमारे टॉपिक की ध्यान रखना बच्चों, लिपि, लिपि का विकास, लिपि का विकास। देवनागरी लिपि कैसे बनी? पहली बार देवनागरी लिपि में क्या लिखा गया? सिद्ध मात्रक लिपि, कुटिल लिपि, गुरुमुखी लिपि, शारदा लिपि, उत्तर गुप्त लिपि, गुप्त लिपि, उत्तर ब्राह्मी लिपि, अरेमाइक लिपि, यूनानी लिपि, अरबी लिपि, फारसी लिपि, बहुत सारी लिपियां हैं। हम इसे पढ़ेंगे, लिपि का विकास। एक चीज जरूर ध्यान रखिएगा बच्चों, जो पुस्तकें मैंने आपको बताई थी वो किताब आप जरूर लीजिएगा, और वो किताब ले लीजिएगा, और जो जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं उस टॉपिक से जो क्वेश्चन उस किताबों में है दिए हुए, आदित्य प्रकाशन में वो सभी क्वेश्चन दिए हुए हैं बोलियो के, वो आप जरूर पढ़ते रहिए साथ साथ। तो आपको अंदाजा रहेगा कि हम आपको कैसा पढ़ा रहे हैं और आप कैसा पढ़ रहे हैं। ठीक है बच्चों, चलिए आज के लिए यही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।